माया को छोड़ करके आज भोजराज कंस राजा बन गया है। सत्ता बदल दी है उसने। जब सत्ता बदल दी है तो कंस शासन को चला रहा है। कंस की एक मगध देश के राजा थे जिनका नाम था जरासंध। सुनिए माता बहने, कंस जब शादी के लायक हुआ है तो एक मगध देश के राजा हैं जरासंध। उन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो इस कपिलिया पीड़ हाथी को युद्ध में पराजित कर देगा उसी के साथ में दोनों बेटियों का विवाह होगा। हस्ती और प्राप्ति दोनों बेटियों का विवाह किया जाएगा। हस्ती प्राप्ति। आज उसी समय कंसराज जब दूल्हा बन करके और गए हैं मगध देश में तो हाथी को पराजित कर दिया था। राजा कंस के शरीर में कंस की काया में 10,000 हाथी का बल था जो उसको बिलिया पीड़ हाथी को मारा, पराजित किया। ध्यान रखना मैया, राजा जरासंध ने मजबूर होकर के कंस के साथ दोनों बेटियों का विवाह कर दिया है और वही हाथी दान में दे दिया है कि लो जो तुम्हें हमने हाथी दान में दिया है। अब दोनों बेटियों की भामर कंस के साथ डाल के विदा कर रहा है जरासंध। सभी नगर की नारियां सखियां सब बोली हैं, और बहनाओ तुम जा रही हो। अरे चली भाई ससुराल जय हो, दुल्हने बन के चलिए ससुराल, दुल्हने बन के चलिए ससुराल, दुल्हने बन के। कौन? हस्ती और प्राप्ति दोनों बहन आज दुल्हन बन के जा रही हैं। चली वही ससुराल, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के। सवई सहेली आज टोलिया में बैठाल दई अकेली, आज टोली में बैठाल दई अकेली। संग जय रे अनिल कुमार, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के चलिए ससुराल, दुल्हन बन के। दोनों बहनें दुल्हन बन के डोला में बैठ के चली ससुरे को। और जब ससुरे के लिए चली आज कंस बहुत खुश है। कंस बहुत खुश है। इधर कंस की शादी हो जाती है, दोनों रानियां घर में आई तो कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। वो सगी बहन नहीं थी, वो चचेरी बहन थी। देवकी देवक की पुत्री थी, वो शादी के योग्य हो गई है देवकी। तो कंस को चिंता हुई कि मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा और बहन की शादी के लिए रिश्ता कहां तय किया था? बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र थे जिनका नाम था वसुदेव।
वसुदेव के लिए अपनी बहन देवकी का रिश्ता तय किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। अब वसुदेव मैया दूल्हा बन के आ रहे हैं और मथुरा नगरिया बड़े धूमधाम से सजाई जा रही है। जैसे आज हमारा ये पंडाल सजाया गया है, इसी तरीका से मथुरा नगरिया सजाई गई है। और कैसे वरना बन के आए हैं। घटा छाई रही घन में, बहुत सुंदर है। और वरना सैर करे बागन में। घटा छाई रही घन में, वरना सैर करे बागन में। घटा छाई रही घन में, वरना सैर करे बागन में। आज वरना मथुरा नगरिया के लिए घटा छाई रही घन में, वरना सैर करे बागन में। घटा छाई रही घन में, वरना सैर करे बागन में। घटा छाई रही घन में, वरना सैर करे रे शरणों में। अरे सिर वरना के मुकुट विराजे, सिर वरना के मुकुट विराजे, सिर वरना के मुकुट विराजे। सिर वरना के मुकुट विराजे। कि कंगना हाथन में, जय हो। वरना सैर करे बागन में। कंगना हाथन में, वरना सैर करे बागन में। के कंगना हाथन में, वरना सैर करे बागन में। बहुत सुंदर महाराज। कंगना हाथन में, वरना सैर करे रे बागन में। कंगना हाथन में, वरना सैर करे बागन में। के कंगना हाथन में, वरना सैर करे बागन में। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आज गंगा मैया के किनारे इधर वरना बन के आए थे वसुदेव मथुरा नगरिया में। मथुरा नगरिया को बड़े अच्छी तरह से सजाया गया था। शाम हुई है, मंडप के नीचे जब बारात आई है, सुबह हुआ है तो बेटी बहन देवकी की भामर पड़ी है। भामर पड़ी है और भामर पड़ने के बाद जब बहन देवकी को कंस स्वयं विदा कर रहा है, कंस स्वयं विदा कर रहा है, तो आज रथ में बैठा लिए बहन और कंस विदा कर रहा था। क्या अरे जा मेरी बहन तू रही है सुकारी। जा मेरी बहन तू रही है सुखारी। जा मेरी बहन तू रही है सुखारी। क्या है, कितना प्यार से अपनी बहन को विदा कर रहा है कंस। अरे जा मेरी बहन तू रही है सुकारी। जा मेरी बहन तू रही है सुखारी। जा मेरी बहन तू रही है सुखारी।
कंस ने जवाब दिया है, बहन तू जा रही है तो मैं तेरी विदा कर रहा हूं। सुखी रही है, अच्छी तरीका से रहना बहन, अपनी मर्यादा को निभाना, मर्यादा मत भूलना। लेकिन कंस स्वयं रथ में बैठ गया। पीछे वाले भाग में बहन है और आगे वाले भाग में भैया है। कितनी अच्छी तरीका से देखिए प्यार से विदा कर रहा है। आज वो प्यार मैया और नफरत में बदल रहा है। अरे भैया रथ में बैठ गयो, बहुत सुंदर है। जी की विदा करी तो जलते भीजे। कैसे विदा कर रहा है भोजराज कंस। अरे भैया रथ में बैठ गयो और पीछे बैठी बहनाई। अरे जब जी की विदा करी तो चलते भीजे। भैया बहन कह रही है, भैया क्या? अरे जब मैं पढ़ने जाता था। बहुत सुंदर है। कंस बोला, अरे जब मैं पढ़ने जाता था खाता था, मेरे संग में खाना खाती थी। कलश वाली करना है, खड़ी हो जाओ। मेरे संग में खाना खाती थी। जब मैं पढ़ने जाता था तू मेरे संग रोई के पीछे पड़ जाती थी, और जब मैं रोटी खाता तो मेरे संग भोजन खाती थी। आज बहन तू जा रही है, मैं कैसे रहूंगा? अरे यमुना पे जब रथ भागे, जने हाथ पकड़ ले कोड़ा, और उग्रसेन के बेटा ने कोई पटरी पर बढ़ाई दे घोड़ा। आज उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी बहन को विदा कर रहा है। पटरी पे घोड़ा भाग रहे हैं। जैसे ही घोड़ा भागते जा रहे हैं, आवाज आ रही है घोड़ाओं की।
और क्या हुआ? अरे पटरी पे जब वाहन चले अमरती है रो बेनाई, आज मेरी बहन जाई रही मेरा किलाई हुई। कंस विदा कर रहा है, भक्तों ध्यान रखना। वो आकाश से आवाज आ रही है, कंसराज विदा कर रहा है। कंसराज इस बहन को तू विदा कर रहा है, इसी का 8वां बेटा तेरा काल होगा। आज आवाज आ रही है। कंस ने ऊपर को देखा, फिर से आवाज आई, हे कंसराज, जिस बहन को विदा कर रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा। प्यार नफरत में बदल गया। मैया बहनाओं, कितनी बढ़िया तरह से विदा कर रहा था भोजराज कंस, आज बहन की दशा खराब हो गई। अरे हाथन में तलवार लई, जके दिल में चैन पर नाई, और रथ में बैठी रोई रही जकी बहना छोटी बहन। आवाज कंस की कान में पहुंची का 8वां पुत्र काल मेरी बहन का और मेरा काल। भैया बड़ा ही बुरा नजारा देखने मिला। जैसे ही कान में आकाशवाणी टकरानी, सोई दिमाग बुद्धि घूम गई राजा कंस की। अब बहन तेने सुना है संत का वचन और देवताओं की वाणी कभी झूठ नहीं होती। ध्यान रख, 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तो मैं आज एक काम ही करता हूं। क्या क्या बोला है कंस? सुनो ऋषि धर ध्यान, अरे क्रोध में हृदय नहीं डांटू, अरे क्रोध में हृदय मेरे डांटू, जा पेड़ पे फल लगे जाए ताई में नीचे तेरी काटू, जा पेड़ पे फल लग जाए ताए में नीचे भी काटो, भैया पेड़ पे फल लग जाए ताए में नीचे भी काटो। ओए बहन, मैं उस पेड़ को ही नहीं छोड़ूंगा जिस पेड़ पे फल लगे। कर रहा है कंस, पकड़ बहन के केसर, अरे तुरंत जन रथती उतारी है, जन पकड़ बहन के केसर तुरंत जन रथती उतारी है। जियनाई करत है तरस का धरी दई तुरंत कठारी है। ये नाई तो है काम डर गई तुरंत कटारी है भैया। जान तो नेकऊ तरसनाई करो, बहन के केस पकड़े और मैया धरती पे उतार के ठाड़ी कर ली। आजा आजा, सुना नहीं था भैया?
ओ भैया 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 क्या कर रहे हो? सुना नहीं है तेने? देवताओं ने आकाशवाणी में बताया था, देवताओं ने आकाशवाणी में बताया था कि 8वां पुत्र तेरा काल है। भैया मुझे मत मारो, मुझे मत मारो भैया। क्या अज बोली उठे बहनोई है, अज अनरथ भारी होई। अरे तब बोली बहनोई कहने लगे महाराज रुक जाओ, अपनी बहन को मत मारो। मैं जानता हूं कि 8वां पुत्र है, काल है। आकाश के देवता ने बताया है, लेकिन जमुना मैया की कसम खा के कह रहा हूं कि जो बेटा पैदा होगा तुम्हारी बहन को, उसको मैं ला करके देता जाऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान की। जो जो बच्चा पैदा होगा उसे ला करके मैं तुम्हें देता जाऊंगा। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, हे राजा परीक्षित, वसुदेव ने कसम खाई थी यमुना की, यमुना की कसम खाई थी, इसीलिए वसुदेव और देवकी को कंस ने दोनों को छोड़ दिया। दो छोड़ दे, बटेश्वर के लिए चले गए। आज कंस के डर से एक बेटा पैदा हुआ है, एक पुत्र पैदा हुआ है। उसे लेकर के वसुदेव और मथुरा के लिए पहुंचे, मथुरा के लिए पहुंच गए थे। जब मथुरा में पहुंच गए हैं, इधर क्या ले बेटा को गोद आई गए मथुरा में भाई। रोती रही, बेटा को लेकर के वसुदेव जिस समय जब मथुरा में आए, अरे गिरा तब कंस को भरम आई। प्यारी बहन ने बेटा जनो ले उनका जाय कंसा भाई। प्यारी बहन ने बेटा जनो ले रखना मैया, पहला ही बेटा पैदा हुआ था। अब बेटा को लेकर के वसुदेव मथुरा में आ गए। मथुरा में वसुदेव आए और उसी समय
छोटो ही ललाओ बच्चा पैदा हो तो है तो बड़ा अच्छा लगता है, छोटा बच्चा बहुत अच्छा लगता है। लला कंस ने हाथ में लो मोमा चितो और वह कछु दया पैदा है रे कंस को दया है गई कि जब बालक छोटो है तो जब मेरे का बिगाड़े हो फिर मुझे पहलो है। सो वसुदेव ते कंस ने कही जा ले जाओ, अरे जी बच्चा ले जाओ, पहलो ही बालक है, डर तो मुझे 8वें से है। अब वसुदेव लेके वह बच्चा को निकल के चले, मथुरा से बाहर निकले आए। तो तक तो देवता ने सलाह करके और नारद भेज दे कि भगवान पृथ्वी पे नहीं आएंगे अगर जब कंस को दया हेल करी तो। जब कंस को दया पैदा हेल करी तो भगवान को आए में देरी है, जल्दी जाओ जब कंस को उल्लू बनाओ। नारद आए, नारायण 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 करते हुए देवर्षि नारद जिस समय मथुरा नगरिया में आए तो राजा कंस से कहा है, भोजराज कंस महाराज कंस कहिए महाराज। और कुशल तो हो? हाँ बाबा वैसे कुशल मंगल है, सभी लोग ठीक हैं। पहले जब हम आए थे तो महाराज तुम्हारा चेहरा ये फूल की तरह खिला हुआ था। महाराज अब वही बात है, पहले वही बात है ये। लेकिन आज आए हैं तो तुम्हारा चेहरा ये पीला सा कैसे पड़ गया है? पीलो लगे रहो तुम्हें महाराज? हाँ पीला पड़ रहा है। सही सही। भोजराज कंस कहिए महाराज। तुम्हारे यहाँ एक बहन देवकी थी, उसकी शादी कर दी तुमने? हाँ महाराज शादी तो कर दी। अच्छा महाराज कहिए महाराज। सही बताइए। हाँ बोलो। तो चेहरा बताओ जी पीलो कैसे पड़ो तुम्हारो? पीलो का बाबा जी जब हमने अपनी बहन की शादी करी थी हाँ तो विदा कर रहे हम। तो अच्छा। देवताओं की आकाशवाणी हुई कि रे कंस तू जिस बहन को धूमधाम से विदा कर रहा है इसका 8वां बालक तेरा काल होगा। अच्छा तो कंस हाँ एक आध बच्चा पैदा हुआ है? हाँ बाबा जी पहला बच्चा हुआ तो था पहले। हुआ है? हाँ हाँ। अच्छा तो एक बात बताओ कहाँ है वो बच्चा? बच्चा मेरी बहन देवकी के पास है। और इतना तुम्हें ये मालूम है कि 8वां बेटा काल बताया है फिर भी तुमने देवकी के पास भेज दिया? तो हमारा ये 8वां ही तो बताओ, ये तो पहलो है। अरे मूर्ख। क्यों?